नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं सुनील कुमार सुनील एकेडमी में आप सभी प्यारे साथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, आज का हमारा मुख्य विषय है साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी भाषा में सर्वोत्कृष्ट कृतियों के लिए प्रदान किया जाने वाला साहित्य अकादमी पुरस्कार जो 1955 से शुरू होता है, जिसमें सबसे पहले माखनलाल चतुर्वेदी जी को हेम तरंगिणी रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 में प्रदान किया गया था। आज हम उसी को विस्तृत रूप से पढ़ने वाले हैं। 1955 से लगाए 2024 तक के उन सभी कृतियों को हम देखेंगे जिसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। सबसे पहले हम समझते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार सन 1955 से प्रत्येक वर्ष भारतीय भाषाओं के श्रेष्ठ कृतियों के लिए प्रदान किया जाता है, जिसमें ताम्रपत्र के नगद राशि जो कितना है 50,000 रुपये है प्रदान की जाती है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भारतीय भाषाओं के अलावा राजस्थानी और अंग्रेजी भाषा की सर्वोत्कृष्ट कृतियों के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है प्रदान किया जाता है। इस प्रकार अगर हम देखें तो साहित्य अकादमी पुरस्कार कुल 24 भाषाओं के लिए दिया जाता है। ठीक है ना। अब हम बारी बारी से उन सभी कृतियों को समझेंगे और उन्हीं सभी लेखकों के बारे में भी समझेंगे कि किसने जो है कौन सी रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त किया हुआ है। 1955 में मिलते हैं कौन? माखनलाल चतुर्वेदी जी। 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार जो सबसे पहले प्राप्त करते हैं वह है माखनलाल चतुर्वेदी जी। इनकी रचना है हेम तरंगिणी, जो क्या है एक काव्य है। 1956 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले हैं कौन? वासुदेव शरण अग्रवाल जी। इनकी रचना है पद्मावत संजीवनी व्याख्या। रचना की विधा है क्या? व्याख्या। 1957 में आचार्य नरेंद्र देव जी आते हैं और यह अपनी रचना बौद्ध धर्म दर्शन के लिए साहित्यिक अकादमी पुरस्कार प्राप्त करते हैं। 1958 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा जाता है किन्हें? राहुल संस्कृत्यायन जी को। और इनकी रचना क्या है? मध्य एशिया का इतिहास। ठीक है। 1959 की बात करें तो आते हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। इनकी रचना है संस्कृत के 4 अध्याय। रचना की विधा है भारतीय संस्कृत। भारतीय संस्कृत में विभिन्न प्रकार के सोपानों का, विभिन्न प्रकार के रहस्यों का हमारी भारतीय संस्कृत क्या है, यह संस्कृत के 4 अध्याय में मिलता है। जो लिखते कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी। 1961 की बात करें तो 1961 में भगवती चरण वर्मा जी आते हैं और यह लिखते हैं क्या? भूले बिसरे चित्र। रचना की विधा क्या है? उपन्यास। अगर हम 1962 की बात करें तो 1962 में प्यारे साथियों किसी भी प्रकार का साहित्यिक अकादमी पुरस्कार नहीं प्रदान किया गया था। अगर इसमें हम देखें तो परीक्षाओं में अधिकतर पूछे जाने वाले मैं चिन्हित भी करता जाऊंगा, इसे आप ध्यान में रखेंगे। वैसे तो सभी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इम्पॉर्टेंट में भी कुछ चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती हैं तो उसको भी समझते चलते हैं। 1963 में साहित्यिक अकादमी पुरस्कार अमृतराज जी को दिया जाता है और अमृतराज जी लिखते हैं प्रेमचंद कलम का सिपाही। रचना की विधा है जीवनी। यह मुंशी प्रेमचंद जी के पुत्र हैं और यह लिखते हैं क्या? प्रेमचंद कलम का सिपाही, जो अपने पिताजी का जीवनी का जिक्र करते हैं। 1964 की बात करें तो आते हैं कौन? अज्ञेय जी। और अज्ञेय जी लिखते हैं क्या? आंगन के पार द्वार, जो एक काव्य कृति है। 1965 में नगेंद्र जी को रस सिद्धांत के लिए साहित्यिक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया जाता है। 1966 में जैनेन्द्र कुमार जी किसकी रचना करते हैं? मुक्तिबोध की रचना करते हैं और उन्हें 1966 में साहित्यिक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और मुक्तिबोध किस विधा की रचना है पूछेगा तो आप बताएंगे क्या है? उपन्यास है। 1967 की बात करें तो आते हैं अमृतलाल नागर जी और यह लिखते क्या है? अमृत और विष। यह भी किस विधा की रचना है? यह भी क्या है? उपन्यास है। 1968 की बात करें तो हरिवंश राय बच्चन जी
क्या लिखते हैं, दो चट्टानें, जो एक क्या है, काव्य है। 1968 में हरिवंश राय बच्चन जी को दो चट्टानें के लिए साहित्यिक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया जाता है। 1969 की बात करें तो आते हैं कौन, श्रीलाल शुक्ल जी आते हैं, और यह क्या रचते हैं, राग दरबारी। और जैसे ही राग दरबारी रचते हैं तो इनको 1969 में साहित्यिक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया जाता है। यह किस विधा की रचना है, तो यह भी एक क्या है, उपन्यास है। 1970 की बात करें तो आते हैं रामविलास शर्मा जी। रामविलास शर्मा जी लिखते क्या है, निराला की साहित्य साधना, जो एक क्या है, जीवनी है। इनको भी 1970 में साहित्यिक अकादमी पुरस्कार निराला की साहित्य साधना के लिए प्रदान किया जाता है। 1971 की बात करें तो आते हैं नामवर सिंह। यह लिखते हैं कविता के नए प्रतिबान, और यह किस विधा की रचना है, तो आप कह सकते हैं यह एक साहित्य आलोचना है। 1972 की बात करें तो मिलते हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी, और यह लिखते हैं क्या हैं, बुनी हुई रस्सी, जो एक काव्य कृति है। इनको 1972 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया जाता है। 1973 की बात करें तो 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को प्रदान किया जाता है, जो क्या लिखते हैं, आलोक पर्व लिखते हैं, जो एक निबंध है। 1974 की बात करें तो शिव मंगल सिंह सोमन जी, यह क्या लिखते हैं, मिट्टी की बारात, जो एक काव्य कृति है, और इनको इसके लिए 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया जाता है। 1975 की बात करें तो भीष्म शाहनी जी आते हैं, और भीष्म शाहनी जी क्या लिखते हैं, तमस, जो एक उपन्यास है। इसके लिए इन्हें 1975 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा जाता है। 1976 की बात करें प्यारे साथियों तो यशपाल जी आते हैं, और यशपाल जी क्या लिखते हैं, मेरी तेरी उसकी बात, यह भी क्या है, एक उपन्यास है। 1977 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले शमशेर बहादुर सिंह जी क्या लिखते हैं, चुका भी हूँ नहीं मैं, जो एक काव्य कृति है। इसके लिए इन्हें 1977 में साहित्यिक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया जाता है। 1978 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारत भूषण अग्रवाल जी हैं। यह क्या लिखते हैं, उतना वह सूरज है, यह भी एक क्या है, काव्य कृति है। 1979 की बात करें तो सुदामा पांडे धूमिल जी हैं, ये क्या लिखते हैं, कल सुनना मुझे, ये भी एक क्या है, काव्य कृति है। 1980 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाली कृष्णा शोभते जी हैं, ये लिखती हैं क्या, जिंदगी नामा जिंदा रुख, यह क्या है, उपन्यास है। अब ऐसे ही हम बात करें 1981 में तो मिलते हैं कौन, त्रिलोचन जी मिलते हैं, और ये लिखते हैं ताप के ताए हुए दिन, किस विधा की रचना है, तो आप बताएंगे काव्य है। 1982 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले हैं हरिशंकर प्रसाद जी, और हरिशंकर प्रसाद जी क्या लिखते हैं, विकलांग श्रद्धा का दौर, और यह क्या है, एक व्यंग है। 1983 की बात करें तो मिलते हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी, और यह लिखते हैं खूटियों पर टंगे लोग, यह क्या है, काव्य कृति है। 1984 की बात करें तो मिलते हैं रघुवीर साहा जी, और यह लिखते क्या है, लोग भूल गए हैं, यह एक क्या है, काव्यकृति है, और इस काव्यकृति के लिए इन्हें 1984 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया जाता है। 1985 की बात करें प्यारे साथियों तो मिलते हैं कौन, निर्मल वर्मा जी मिलते हैं, और यह लिखते हैं कव्य और काला पानी, यह क्या है, कहानी संग्रह है। 1986 में साहित्यिक अकादमी पुरस्कार केदारनाथ अग्रवाल जी को दिया जाता है, और यह क्या रचते हैं, अपूर्वा रचते हैं, जो एक काव्य कृति है। 1987 की बात करें तो मिलते हैं श्रीकांत वर्मा जी, और यह क्या लिखते हैं, मगध लिखते हैं, यह भी एक क्या है, काव्य कृति है। 1988 की बात करें तो मिलते हैं कौन, नरेश मेहता जी, और यह क्या लिखते हैं, अरण्य लिखते हैं, यह भी एक क्या है, काव्य कृति है। 1989 की बात करें तो कौन है, केदारनाथ सिंह जी हैं। केदारनाथ सिंह जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार अकाल में सारस के लिए प्रदान किया जाता है, यह भी एक क्या है, काव्य कृति है। 1990 की बात करें तो 1990 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले शिव प्रसाद सिंह जी हैं, यह लिखते हैं क्या, नीलाषाद, यह किस विधा की रचना है प्यारे साथियों, यह भी एक क्या है, उपन्यास है। 1991 की बात करें तो गिरजा कुमार माथुर जी आते हैं। गिरजा कुमार माथुर जी को 1991 ईस्वी में मैं वक्त के हूँ सामने काव्य कृति के लिए साहित्यिक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया जाता है। 1992 की बात करें तो मिलते हैं गिरिराज किशोर जी, इनको ढाई घर रचना के लिए, जो एक उपन्यास है, 1992 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया जाता है।
1993 की बात करें तो मिलते हैं विष्णु प्रभाकर जी, और यह क्या लिखते हैं, अर्धनारीश्वर लिखते हैं। और यह किस विधा की रचना है, अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे क्या है, उपन्यास है। 1994 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले अशोक वाजपेयी जी जो लिखते हैं क्या, कहीं नहीं वहीं, यह एक क्या है, काव्य कृति है। 1995 में कुंवर नारायण जी को कोई दूसरा नहीं काव्य कृति के लिए साहित्यिक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया जाता है। 1996 की बात करें तो मिलते हैं सुरेंद्र वर्मा जी, यह लिखते क्या है, मुझे चांद चाहिए, और यह किस विधा की रचना है, उपन्यास है। 1997 की बात करें तो मिलते हैं लीलाधर जगुड़ी जी, और यह लिखते हैं अनुभव के आकाश में चांद काव्य कृति, और इसके लिए इन्हें 1997 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया जाता है। 1998 की बात करें तो मिलते हैं अरुण कमल जी, और यह लिखते हैं क्या, नए इलाके में, नए इलाके में, यह एक क्या है, काव्य कृति है, और इसके लिए इन्हें 1998 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा जाता है। 1999 की बात करें तो मिलते हैं विनोद कुमार शुक्ल जी। विनोद कुमार शुक्ल जी लिखते हैं दीवार में एक खिड़की रहती थी, यह किस विधा की रचना है प्यारे साथियों, तो यह एक क्या है, उपन्यास है। 2000 ईस्वी में मंगलेश डबराल जी आते हैं, और यह लिखते हैं हम जो देखते हैं, यह क्या है, यह एक काव्य कृति है, और इसके लिए इन्हें 2000 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया जाता है। 2001 की बात करें तो यह यहाँ पर आती हैं अलका सरावगी जी, यह लिखती हैं कली कथा बाया बाईपास, यह किस विधा की रचना है, यह एक उपन्यास है। 2002 की बात करें तो मिलते हैं राजेश जोशी जी, और यह लिखते हैं क्या, दो पंक्तियों के बीच, यह एक क्या है, काव्य कृति है। 2003 की बात करें तो मिलते हैं कमलेश्वर जी, और यह लिखते हैं क्या, कितनी पाकिस्तान, जो एक क्या है, उपन्यास है, और इसके लिए इन्हें 2003 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा जाता है। 2004 की बात करें तो मिलते हैं कौन, वीरेन डंगवाल जी, और यह लिखते हैं दुष्चक्र में सृष्टा, यह एक क्या है, काव्य कृति है। 2005 की बात करें तो मनोहर श्याम जोशी जी हैं, यह क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं, जो एक उपन्यास है, इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा जाता है। 2006 की बात करें तो मिलते हैं कौन, ज्ञानेंद्र पति जी, और यह लिखते हैं संशयात्मा, यह एक क्या है, काव्य कृति है, और इन्हें इसके लिए 2006 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया जाता है। 2007 की बात करें तो मिलते हैं अमरकांत जी, और अमरकांत जी क्या लिखते हैं, इन्हीं हथियारों में, यह किस विधा की रचना है प्यारे साथियों, तो यह एक उपन्यास है। 2008 की बात करें तो 2008 में गोविंद मिश्र जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया जाता है, और यह लिखते हैं क्या, कोहरे में कैद रंग, यह किस विधा की रचना है, यह एक उपन्यास है। 2009 की बात करें तो मिलते हैं कैलाश बाजपेयी जी, कैलाश बाजपेयी जी लिखते हैं हवा में हस्ताक्षर, और इसके लिए इन्हें साहित्यिक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया जाता है, और यह किस विधा की रचना है प्यारे साथियों, तो आप बताएंगे यह क्या है, काव्य कृति है। 2010 की बात करें तो 2010 में साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए किनको चुना जाता है, उदय प्रकाश जी को चुना जाता है, और यह क्या लिखते हैं, मोहनदास लिखते हैं, जो एक क्या है, कहानी है। इसके बाद 2011 की बात करें तो 2011 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको दिया जाता है, काशीनाथ सिंह जी को दिया जाता है, और यह लिखते हैं क्या, रेहन पर रघु, यह किस विधा की रचना है, तो यह एक उपन्यास है। 2012 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है किन्हें, चंद्रकांत देवताले जी को, यह लिखते हैं पत्थर फेंक रहा हूँ, यह क्या है, काव्य कृति है। 2013 की बात करें तो आती हैं कौन, मृदुला गर्ग जी, और यह लिखती हैं मिलजुल मन, यह किस विधा की रचना है, उपन्यास है, और मिलजुल मन के लिए इन्हें 2013 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। 2014 में रमेश चंद्र शाह जी मिलते हैं, और इन्हें विनायक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है, और यह किस विधा की रचना है प्यारे साथियों, तो यह क्या है, एक उपन्यास है। 2015 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले रामदरस मिश्र जी हैं, और यह लिखते हैं आग की हंसी, जो एक क्या है, काव्य कृति है। अब हम बात करें 2016 में नासिरा शर्मा जी को पारिजात के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया जाता है, जो एक क्या है, उपन्यास है। 2017 में रमेश कुंतल मेघ जी को विश्व मिथक सरित सागर के लिए, जो एक साहित्य आलोचना है,
2017 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया जाता है। 2018 की बात करें तो चित्रा मृदुगल जी आती हैं और यह लिखती हैं पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा, जो एक उपन्यास है। इसके लिए इन्हें 2018 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया जाता है। 2019 की बात करें तो नंद किशोर आचार्य जी आते हैं और यह लिखते हैं छिलते हुए अपने को, जो एक क्या है, काव्य है, काव्य कृति है, और इसके लिए इन्हें 2019 में साहित्यिक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया जाता है। 2020 की बात करें तो अनामिका जी मिलती हैं और यह लिखती हैं टोकरी में दिगंत थेरी गाथा, जो एक काव्य कृति है। इसके लिए इन्हें 2020 में साहित्यिक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया जाता है। 2021 में दया प्रकाश सिन्हा जी आते हैं और यह लिखते हैं सम्राट अशोक, जो कि एक नाटक है। 2022 में बद्री नारायण मिश्र जी को तुमड़ी के शब्द के लिए, जो एक काव्य कृति है, 2022 में साहित्यिक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया जाता है। 2023 में कौन मिलते हैं, संजीव जी मिलते हैं और लिखते हैं क्या, मुझे पहचानो, जो एक क्या है, उपन्यास है। इसके लिए इन्हें 2023 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया जाता है। 2024 की बात करें प्यारे साथियों तो मिलती हैं कौन, गगन गिल जी मिलती हैं और यह लिखती हैं मैं जब तक आई बाहर, मैं जब तक आई बाहर। 2024 में गगन गिल जी को साहित्यिक अकादमी पुरस्कार दिया जाता है, जो एक क्या है, काव्य है। ठीक है, वैसे तो पेशे से गगन गिल जी एक क्या हैं, पत्रकार हैं, लेकिन इन्होंने स्त्रियों के लिए हम कह सकते हैं कि बहुत अच्छी ही कविता प्रस्तुत की हैं, मैं जब तक आई बाहर। आप जब पढ़ेंगे तो आप बहुत सारी चीज़ें यहाँ से देखने को पाएंगे। तो प्यारे साथियों, उम्मीद करते हैं कि यह क्लास आप लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा और इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं हम अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।